Hello friends. In the last lecture we have studied the sources of food part 1. Okay. So in the part 1 we have discussed about what is food, what are nutrients, what is nutrition and what are the functions of food. These are the topics we have covered in the part 1 of your sources of food. Okay. So in this lecture we are going to study variety of food, ingredients of food and sources of food. Okay, so let us start our lecture. Variety of food. What is variety of food? Variety means बहुत टाइप के खाने होते हैं. आप एक जनरल आप देखें, आपकी एक नॉर्मल प्लेट भी देखें तो आपकी प्लेट में दाल भी होती है, राइस होती है, चपाती होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स होती हैं. ठीक है. आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो वहाँ की स्पेशलिटीज़ डिफरेंट काइंड की होती हैं, वहाँ का फूड कल्चर डिफरेंट काइंड का होता है. ठीक है. सो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी फूड की वैरायटी है. अब ये फूड की वैरायटी डिपेंड किस पे करती है वो हम देखेंगे. पहली चीज़ वैरायटी की क्लाइमेट. क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपकी फूड वैरायटी. ठीक है. सॉइल, आपकी सॉइल कैसी है उस पर डिपेंड करती है. वहाँ का कल्चर कैसा. थर्ड पॉइंट इज़ कल्चर. आप कहीं भी गए हैं वहाँ का कल्चर कैसा. जैसे आप कोलकाता जाते हैं तो वहाँ पे स्वीट बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मेनली रसगुल्ला. तो मतलब अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, अगर आप अपने सिटी में हैं तो वहाँ पे नहीं मिलता है, बट वो वहाँ की स्पेशलिटी है. जैसे आप साउथ में जाएंगे तो आपको इडली डोसा बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ का एक कल्चर हो गया है. ठीक है. अगर आप पंजाब जाएंगे तो आपको छोला, राजमा, ये सब चीज़ें आपको अपनी सिटी में भी मिलती हैं, अपने घर में, बट आप अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो वो एक तरीके का वहाँ का कल्चर बन गया है. ठीक है. देन मेथड ऑफ कुकिंग. आपको मेथड ऑफ कुकिंग, आपको एक ही चीज़ कई तरीके से बन सकती है. ठीक है. तो मेथड ऑफ कुकिंग से भी वैरायटी हमारी फूड में आ जाती है. तो एक एक करके हम समझेंगे कि कैसे डिपेंड करता है हमारा फूड इन सब फैक्टर्स पे. ठीक है. फर्स्ट, क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया. आपका क्लाइमेट कैसा है. सी, जैसे आप एक एग्जांपल, मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं. आपका सैफरन. सैफरन कहाँ ग्रो करता है? कोल्ड एरियाज़ में. सो आपका सैफरन को क्या चाहिए? आपको कोल्ड एरियाज चाहिए. सो वहाँ पर्टिकुलर एरिया में कहाँ ग्रो करेगा? जहाँ का वेदर कोल्ड रहता हो. क्लियर. सो क्लाइमेट इज़ लॉन्ग पैटर्न, वहाँ का वेदर वैसा ही रहता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ का क्लाइमेट. ठीक है. तो सैफरन, सैफरन हमारा कहाँ ग्रो करता है? कोल्ड एरियाज़ में. ठीक है. जैसे जम्मू कश्मीर में हमारा हो गया, इंडिया में, वहाँ पे कोल्ड एरियाज़ है तो वहाँ पे हमारा सैफरन ग्रो करता है. डेट पाम्स. डेट पाम्स को बहुत ड्राई एरिया चाहिए होता है. ठीक है. तो हमारे डेट पाम्स कहाँ पे? हमारे जैसे राजस्थान हो गया, इस साइड हमें हमारे डेट पाम्स की क्रॉप्स मिलती हैं. कोकोनट ट्रीज, इट रिक्वायर्स अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर. तो हमारे कोस्टल एरियाज़ में मोस्टली आप देखेंगे कि हमारे कोकोनट ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है बिकॉज वहाँ पे नेचुरली बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है. सो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारी मतलब फूड वैरायटी हुई. जैसे कि आप साउथ साइड जाएंगे तो आपको कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा मिलेगा. वो वहाँ का एक तरीके से कल्चर भी बन गया, बट वहाँ की अवेलेबिलिटी हो गई है कोकोनट की, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में हमने क्या कोकोनट ट्रीज़ ग्रो किए. अब वहाँ के लोकल लोगों के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो उनकी डेली फूड आपकी क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट में हो जाते हैं. क्लियर एवरीवन. सो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा क्लाइमेट. क्लाइमेट की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड मिलती है. ठीक है. सेकेंड, सॉइल क्या होती है? लूज सरफेस मटेरियल दैट कवर्स द मोस्ट ऑफ द लैंड. जो आपकी अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग वहाँ की सॉइल कहते हैं. एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स आपकी प्रेजेंट होती है, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल. ठीक है. तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आपके क्या कहते हैं क्रॉप्स ग्रो होती है. जैसे ब्लैक सॉइल में आप एक जनरल एग्जांपल है आपकी कॉटन, उसको ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा सूट करती है, तो ब्लैक सॉइल के एरिया में आपके कॉटन ग्रो करेगी. ठीक है. जैसे आप रेड क्या कहते हैं रेड, आपके रेड सॉइल हो गई तो रेड सॉइल में आपकी क्या कहते हैं लेट्यूस हो गई, आपकी ये सब चीज़ें, आपकी पल्सेस हो गई, ये बहुत अच्छी ग्रो करती हैं. सैंडी सॉइल में वाटरमेलन्स हो गए, आपके कुकुम्बर हो गए, ये सारे आपको सैंडी सॉइल में आपके ग्रो करते हैं. तो सॉइल की वजह से भी फूड वैरायटी हो गई हमारे पास. देन कल्चर. आप
नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट आप कहीं पे भी जाएं, आपको एक वैरायटी ऑफ फूड, वहाँ का लोकल कल्चर मिलेगा, ठीक है। आपको वहाँ का, आप राजस्थान जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या कहते हैं बाटी चूरमा मिलता है, आपको गट्टे की सब्ज़ी मिलती है, ठीक है। आप क्या कहते हैं साउथ साइड इडली डोसा वड़ा ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। आप ईस्टर्न साइड जाएँ तो आपको ईस्टर्न साइड में आप मतलब बहुत सारे फूड आपके वहाँ पे भी फेमस है। आप सेंट्रल साइड जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या कहते हैं नॉर्थ साइड में क्या कहते हैं आपको छोले राजमा क्या कहते हैं ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फेमस है। सो हर जगह का एक कल्चर बन जाता है, उसकी वजह से भी वहाँ की वैरायटी हो जाती है, ठीक है। मेथड ऑफ कुकिंग, मेथड ऑफ कुकिंग क्या होती है? मेथड ऑफ कुकिंग का मतलब होता है आपका कि एक ही, अगर आप देखें तो अगर हम एक एग्जांपल लें, राइस, एक सिंपल सी चीज़ है, आप नॉर्मल राइस कैसे बनाते हैं, पानी डालेंगे बॉईल करेंगे आपकी राइस प्रिपेयर होगी। बट उसी के अगर आप देखें तो कितनी सारी डिशेस बन सकती हैं ओनली विद दी मेथड ऑफ कुकिंग। अगर हम वेरी करते हैं, आपकी बिरयानी बन सकती है, आपकी खिचड़ी बन सकती है, आपकी खीर बन सकती है, आपकी उपमा बन सकता है, आपका पोहा बन सकता है, आपकी इडली बन सकती है। सो वही राइस है बट मेथड ऑफ कुकिंग से हमारे पास बहुत सारी वेराइटी आ गई। सो फर्स्ट इज योर क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से हमें बहुत सारे फूड वैरायटी मिलती है, हमें सॉइल की वजह से फूड वैरायटी मिलती है, हमें कल्चर की वजह से फूड वैरायटी मिलती है, और मेथड ऑफ कुकिंग की वजह से हमें फूड वैरायटीज़ मिलती हैं। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट द वैरायटीज़ ऑफ फूड। नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? अभी आपने इतनी सारी चीज़ें, आप इसको ही आप अगर देखें तो आपने बिरयानी देखी, इसमें जो पड़ा होगा टेस्ट सब कुछ अलग होगा, इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे। आपकी जो खिचड़ी होगी उसके अलग होंगे, खीर उसके अलग होंगे, आपके पोहा उसके अलग होंगे। सो इंग्रेडिएंट्स मतलब फूड आइटम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डिश। कोई भी आप डिश बना रहे हो उसमें जितनी चीज़ें पड़ती हैं वो उसकी क्या हो जाती है, इंग्रेडिएंट्स हो जाती है। जैसे अगर आप बिरयानी लेंगे तो उसमें क्या बनेगा, राइस, स्पाइसेस, ऑयल, मीट, ये सारी चीज़ें क्या होगी आपकी बिरयानी की। खिचड़ी बना रहे तो आप राइस, पल्स, पीस, वेजिटेबल, घी। खीर बना रहे तो राइस, मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट्स। तो सबके इंग्रेडिएंट्स हमारे अलग अलग हो गए। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी डिश को बनाने के लिए। क्लियर? अब ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ये हमें कहीं से मिलने चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से मिलते हैं? दैट इज नोन एज योर सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं? सोर्स इज वेयर समथिंग कम्स और स्टार्ट्स फ्रॉम और वेयर समथिंग इज ऑब्टेन्ड। कोई भी सोर्स का मतलब होता है वो चीज़ हम वहाँ से ऑब्टेन्ड कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ हम वहाँ से ऑब्टेन्ड करें। वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट, एनिमल्स एंड नेचर। हमारे पास सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, जहाँ जहाँ से हमें फूड मिलता है? प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स मिलते हैं हमें, बहुत सारे क्या कहते हैं हम रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, स्टेम। अभी उसके भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो हम प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स खाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट दैट वर्क एज एन फूड। एनिमल्स हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड बाय नेचर, बाय नेचर आप पहले ही दो मेनली चीज़ होती हैं आपकी, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट भी हमें क्या कहते हैं नेचर से मिलता है, एंड वाटर भी हमें नेचर से मिलता है। क्लियर? सो प्लांट्स से हम पहले सोर्सेज देखते हैं, ठीक है। प्लांट सोर्सेज, प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। What is this known as? This is photosynthesis. So प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? वो जो एयर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है एंड सनलाइट, इसको यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, हैंस कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना बना सकते हैं? नहीं, हमें बाहर से फूड चाहिए। क्लियर? हम लोग अपनी बॉडी में तो अपना खाना नहीं बनाते, जब तक हम बाहर से कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। बट प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करते हैं और खुद का खाना बनाते हैं, तभी उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं ना। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपने लिए खाना अपनी ही बॉडी में बनाते हैं, ठीक है। वो प्लांट्स अपनी ही पार्ट्स में, अपनी ही बॉडी में फूड प्रिपेयर करते हैं अपने लिए, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी। जैसे हमें एनर्जी चाहिए, हम कहाँ से ले रहे हैं, हम बाहर से ले रहे हैं। प्लांट्स क्या करते हैं,
खुद से ही, मतलब जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, तो ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, ये सब चीज़ें तो हमें भी मिल रही हैं, हम भी इनको यूज़ करके अपनी बॉडी में खाना बना रहे, नहीं बना सकते हैं। क्लियर? सो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो जो खाना बना रहे हैं वो तो उन्हें खुद एनर्जी मिली, तो हम लोग कैसे उसे खा सकते हैं? बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर एक्स्ट्रा फूड, वो एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं जो कि स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, कहीं स्टेम में, कहीं फ्लावर में, कहीं रूट्स में, तो वो जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? सो plants produce the food for their own use as well as the extra food that we use to get the energy. Clear? So these are different kind of parts of plant that are used as food generally. Okay, so fruits, आप कितने भी एग्जांपल, बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, पपाया, कितने सारे फ्रूट्स हैं जो हम लोग फूड की तरह यूज़ करते हैं। लीव्स, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट, करी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी लीव्स हैं जो कि हम लोग फूड में यूज़ करते हैं। स्टेम्स, पोटैटो, शुगर केन, जिंजर, गार्लिक, अनियन, ये सारी क्या हैं? आपकी स्टेम्स हैं। ठीक है? रूट्स में रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, बीट रूट, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? आपकी रूट्स होती हैं जो कि हम क्या करते हैं? उन्हें खाने की तरह यूज़ करते हैं। ठीक? सीड्स आपकी जैसे वीट हो गई, पी हो गई, राइस हो गई, मस्टर्ड, ये सारी क्या है? सीड्स हैं, और हम क्या करते हैं? इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है? कैरम सीड अजवाइन बोलते हैं। ठीक है? फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, ठीक है, ब्रोकली, साफरन भी हमारे फ्लावर है, उसका ही पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं अपने फूड में। ठीक है? रोज़ वाटर आपका जो, जैसे क्या कहते हैं, आपका वो आता है रूह अफ़ज़ा, उसमें आपका रोज़ वाटर एसेंस होता है। ठीक है? ड्रम स्टिक किसे कहते हैं? सहजन की जो फ्लावर्स होते हैं उसकी सब्जी बनती है। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया। अब आप एक जो जनरल कंसेप्ट होता है, जैसे आपको क्या कहते हैं, गार्लिक में और अनियन में कन्फ्यूजन हो, क्योंकि उसकी तो रूट्स होती हैं, वो कैसे आपकी, तो वो तो रूट्स हुई ना, आपको रूट्स उसमें दिखाई देती ना। आप अनियन देखें या गार्लिक देखें, तो अगर आप अनियन और गार्लिक घर में देखेंगे तो उसमें रूट्स ग्रो हुई होती हैं, तो इसीलिए वो जो उसका ईडेबल पार्ट होता है वो उनका स्टेम पार्ट होता है। ठीक है? वो खुद में रूट्स नहीं होती हैं। तो स्टेम्स में हमारे पोटैटो, शुगर केन, जिंजर भी हमारी क्या होती है? एक स्टेम होती है। गार्लिक, अनियन। क्लियर? सो ये सारे याद रहेंगे आपको। अब एनिमल सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? जैसे मिल्क मिलता है हमें किससे? काऊ से, बुफेलो से, गोट से, कैमल से। सो ये सारे मिल्क हम लोग क्या करते हैं? मिल्क से बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी हम लोग बना लेते हैं, चीज़, बटर, घी, कर्ड, आइसक्रीम। तो ये सारी चीज़ें हम किससे बना लेते हैं? मिल्क से बना लेते हैं। और मिलता कहाँ है हमें? काऊ से, बुफेलो से, गोट से, कैमल से। ठीक? एग्स मिलते हैं जो हम लोग खाते हैं एज अ फूड, किससे मिलते हैं? हैन, डक, क्वेल। तो आप ये सारी चीज़ें हमें एग्स प्रोवाइड करती हैं। मीट किससे? हैन, डक, गोट, फिश, क्रैब। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? मीट। हनी किससे मिलता है? हनी बीज से। हाउ दीज हनी बीज हमें कैसे देती हैं? हनी बीज जो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, वो अपने बी हाइव्स में ले जाती हैं अपने उसमें, फिर वहाँ जाके वो उसको प्रोड्यूस करती हैं, तो वहाँ से हमें बी हाइव से हमें हनी मिलता है। क्लियर एवरीवन? सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस क्लास? फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद द वैरायटी ऑफ फूड। हमारे पास इतनी सारी फूड की वैरायटी कैसे आती है? क्योंकि डिफरेंट जगह का क्लाइमेट डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है। ठीक है? डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग है। एक ही चीज़ को अगर आप देखेंगे तो बहुत तरीके से कुक किया जा सकता है। ठीक है? तो क्लाइमेट डिफरेंट होने की वजह से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मिलते हैं, आपको सॉइल डिफरेंट होने की वजह से। ठीक है? कल्चर डिफरेंट होता है अलग अलग जगह का, आपकी मेथड ऑफ कुकिंग डिफरेंट होती है। ठीक है? देन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स जो किसी भी फूड आइटम में पड़ते हैं। ठीक? और ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? सोर्सेज क्या हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचर। नेचर से हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। प्लांट्स के डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स होते हैं जो कि फूड की तरह वर्क करते हैं। ठीक है? और एनिमल्स, प्लांट
फूड कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट को यूज़ करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, जो वो खुद यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, एंड वो एक्स्ट्रा जो फूड यू प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे लिए स्टोर हो जाता है एंड दैट वी कंज्यूम एज फूड। पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, आप बहुत सारे एग्जांपल्स लगते हैं, लीफ के स्पिनच, कैबेज, आप कैबेज में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक आप कर लीजिएगा सही, ठीक है, कोरिएंडर, मिंट, करी, स्टेम्स, पोटैटो, शुगर केन, जिंजर, गार्लिक, अनियन, रूट्स में रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, बीट रूट। स्वीट पोटैटो क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शकरकंद कहते हैं, और टर्निप को शलजम, ठीक है, और क्या कहते हैं, बीट रूट आपकी चुकंदर होती है, ठीक है। देन सीड्स में आपकी वीट, पी, राइस, मस्टर्ड, कैरम मैंने बताया आपकी अजवाइन होती है, ठीक है। आपकी क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, साफरन, ठीक है, सैफरन को हिंदी में क्या कहते हैं, केसर कहते हैं, ठीक। रोज़, आपकी ड्रम स्टिक, इसको सहजन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट एनिमल से आपको पता है जनरली हम लोग मिल्क, एग, मीट, हनी मिलता है डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल से। मिल्क हमें काऊ से, बुफैलो से, गोट से, कैमल से मिलता है। एग हमें हैन, डक, क्वेल से मिलता है। मीट हमें किससे मिलता है, हैन से, डक से, गोट से, फिश से, क्रैब से, ठीक है। एंड हनी हमें कहाँ से मिलता है, हनी बीज से मिलता है, ठीक है। Thank you so much class. The last part of this chapter is left, the food habits of the animals and the food chain. Okay, so in the third part we are going to cover for the क्या कहते हैं, these two parts of the chapter. Thank you class.